तो आ गया स्क्रीन पे। हाँ, तो हमने ये टेबल, अच्छा एक बनाना पड़ेगा डाटाबेस, क्रिएट डाटाबेस। ये क्यों नहीं दिखा रहा है? Recording in progress. क्रिएट डाटाबेस दिसंबर 28 2025। यूज आ गया। ये वही इम्प्लॉय नाम का एक टेबल बनाया, उसमें इंसर्ट जोड़ा, डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट में जोड़ दिया। ठीक है, हमारे पास दो टेबल हो गया, एक ये हो गया और एक कौन सा है, डिपार्टमेंट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT। ठीक है, दो टेबल हो गया। अब ये विंडो क्यों नहीं घसक रहा है? चलो कोई नहीं। ये है डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम हुज टोटल अर्निंग सैलरी प्लस कमीशन आज ग्रेटर देन एवरेज अर्निंग ऑफ द कंपनी। बताओ संजीव, हाँ जी सर। बताओ बताओ। सर क्वेश्चन ये है ना कि एक बार सर क्वेश्चन दोबारा से बताइए, थोड़ा कंफ्यूजन लग रही है। नहीं यार, क्वेश्चन तो सिंपल है। डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम हु टोटल अर्निंग सैलरी प्लस कमीशन आर ग्रेटर देन एवरेज अर्निंग सैलरी। ठीक है सर, इसमें लिखिए सर सेलेक्ट हम्म, स्टार फ्रॉम EMP और वेयर सेल प्लस कमीशन। कमीशन के लिए सर हमें वो नल को रिप्लेस करना होगा ना सर। हाँ 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 हाँ। तो यहाँ सल पे डाल दीजिए सर वो वाला सेल प्लस इज नल करके आएगा, क्या आएगा सर? इज नल या कॉलेप्स कौन सा आता है? ठीक है। नहीं नहीं सर, गलत है ना। क्यों? हमें वो करना है ना कि जब आपका नल हो तो जीरो हो जाए। हाँ, इज नल वाले फंक्शन से नहीं होता, वो तो उससे देखो होता है ना रुको सर। रुको रुको, नहीं नहीं भाई, इससे भी होता है इसको इससे ना। भी हो जाएगा। देखो एक साथ ना मत टाइप करो, एक साथ टाइप करोगे तो इशू होगा। इसको पहले करो। हो गया काम? ठीक है, तो ये इसलिए वेरीफाई कर लिया करो। हाँ, अब ठीक है सर। सर ग्रेटर देन और सर ब्रैकेट में लिखिए सेलेक्ट इसी को कॉपी कर लूँ? एवरेज। हाँ सर, इसी को कॉपी कर लीजिए। इसको जो कॉपी करेंगे, अच्छा हाँ, इसको बाहर AVG लगा देंगे बस। आगे दो ब्रैकेट। हाँ, फ्रॉम EMP। आ गया, लेकिन एम्प्लॉय पूछ रहा है नेम। तो हमें क्या था इसका एवरेज सैलरी? 2457, 2447, 2447। अच्छा इसमें तो हाँ गड़बड़ चल रहा है यार। 247 ठीक है सर, 2850 के ऊपर है 2450।
कहाँ ठीक है भाई? अच्छा 24467 है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर हमें चाहिए नाम केवल, ई नेम, ठीक है। Display the name of employee who earn commission. Who earn commission, तो सर इसी में डाल दीजिए वेयर कमीशन इज नॉट नल। दो ही बंदा है यार। दो ही अच्छा लोग हैं, हाँ सही हाँ है। हाँ ठीक है, दो ही है। ये तो हमने कई बार कह रहा है, डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज सेम एज द लोएस्ट सैलरी इन देयर डिपार्टमेंट। Display the name of employee whose तो salary ये is हर the same as तो ये तो salary डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम या डिपार्ट सैलरी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। ग्रुप वाइज मिनिमम सैलरी हो जाएगा ना। Display the whose salary is same as lowest salary in their department। क्या होगा यहाँ पे? सर इसमें पहले ग्रुप वो लगा दीजिए सर, ग्रुप बाय स्मॉल सैलरी निकाल दीजिए सर। डिपार्टमेंट नेम यार इतना या लंबा, फिर क्या कॉलम है? इतना लंबा डीपीटी क्यों एनओ, हाँ डीपीटी है? डालिए ना सर, सेलेक्ट डीपीटी एनओ। डीपीटी, अच्छा अच्छा सॉरी, इन देयर डिपार्टमेंट, नहीं नहीं, डिपार्टमेंट तो इधर भी है ना, डिपार्टमेंट का कोड है ना यहाँ पे। हाँ सर उसी के लिए कह रहा हूँ, डीपीटी एनओ डालिए ना सर। कहाँ? सेलेक्ट डीपीटी एनओ, स्टार हटा दीजिए, डीपीटी एनओ हाँ और सर कॉमा, और फिर डाल दीजिए डीपीटी एनओ के बाद फिर मेन डाल दीजिए सर, फंक्शन मेन। हाँ हाँ, सेल, फिर डाल दीजिए सेल, ऐसे सेल, और फिर लास्ट में सर ग्रुप बाय डाल दीजिए, बस ग्रुपिंग डीपीटी एनओ, ग्रुप बाय डीपीटी एनओ। बस ये तीनों अपने ये अपने हाँ सर, इसका इसका डाल दीजिए सर, नाम डालना है तो मिन सेल या फिर मिनिमम सेल, लोएस्ट सेल डाल दीजिए या फिर जो लगे। है ना, आ गया। अरे ठीक है, डिस्प्ले द क्या है, अभी सर वो डिस्प्ले, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ सर, ये तो नहीं नहीं हो तो गया है, हो गया। हो तो गया, अच्छा ठीक है सर। नहीं लेकिन नेम ऑफ नहीं, एम्प्लॉइज नहीं, भी चाहिए था ना, वो सैलरी तो सेम। फिर ई एम पी, ई एम क्या था? नहीं सर ये इस टाइप से हो गया ना क्वेश्चन। मान लीजिए लोअर सैलरी 1300 है फॉर एग्जांपल, हम 10 पे चलते हैं। रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, ये नाम क्या था? ई नेम है। नहीं एरर तो आएगा ही सर, क्योंकि ई नेम क्यों भाई, क्यों आएगा एरर? क्योंकि सर ग्रुप में हम जितने ना ऐड करते जाएंगे तो वो सारी चीजें चाहिए होंगी ना हमें। अच्छा अच्छा मैं अच्छा, मैं लॉजिक बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन रुक का जा लॉजिक रुक क्या जा, है सर ठीक नहीं है नहीं सर। वो तो मैं समझ गया। DPTN ये तो हो गया डिपार्टमेंट वाइज, अच्छा बंदे का नाम चाहिए, ओके ओके ओके। तो अब क्या लगाएगा,
क्या लगाया जाएगा? सर सबसे बेस्ट ये है कि आपका अ, ये हो गया हमारा। अभी हमारे पास सैलरी आ गई, अब हमें नाम चाहिए, तो सब क्वेरी से भी हम लगा सकते हैं सर। सब क्यूरी से? इसी के, हाँ सर। तो सब क्यूरी से किसी और का आएगा नहीं? अगर सैलरी अगर मैच कर गया डीपीटी तो? अगर सैलरी मैच कर गया तो? ज्वाइन लगा देते हैं, दो दो के बेस पे, या तब हो जाएगा सर। ज्वाइन लगाया जाएगा? हाँ, ज्वाइन से तो हो ही जाएगा, ज्वाइन से तो हो ही जाना चाहिए। ज्वाइन की कंडीशन में हम दे देंगे कि डिपार्टमेंट नंबर्स मैच होना चाहिए दोनों अगर अगर टेबल्स का। देखो, और सब क्यूरी से हो जाएगा। हाँ, सब क्यूरी से भी तो हो सकता है, लेकिन सब क्यूरी जो से एग्जिस्ट करके आपने बताया था ना सर, एग्जिस्ट करके याद है नहीं सर आपको नहीं, फंक्शन? बिना एग्जिस्ट वाला भी हो जाएगा, ठीक है। सब क्यूरी अभी कैसे लगा रहे हो? सब क्यूरी तुम बताओ। एग्जिस्ट वाला कह रहा था सर मैं, एग्जिस्ट वाले से हुआ। या फिर हम फिर उसमें जाएंगे आपका ज्वाइन में। ज्वाइन से भी होगा, सिटी से भी होगा, चाहे अगर मैं ऐसे लिखूँ, सेलेक्ट ई नेम, सैलरी निकालो यहाँ पे कि नहीं, सेलेक्ट ई नेम चल कर देता हूँ। डाल सैलरी दीजिए सर, सैलरी डाल दीजिए, फॉर और डिपार्टमेंट भी डाल दीजिए सर। ई एम पी ई कर दिया, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ ठीक है से सर। डी पी टी ई एम पी एन होयर हाँ, सैलरी का सर SAL है। सैलरी इजकल टू, और हमने ये मिनिमम सैलरी, ये जो है ना, इसके बिना भी कुछ हो सकता है। होयर सैलरी यहाँ पर लिख दो, सेलेक्ट मीन सेल फ्रॉम EMP, सेलेक्ट मीन सैलरी होयर DPTNO, सॉरी, इसको EMP के कुछ और नाम कर दो, चाहे यहाँ पर लिख दो DPT, सेलेक्ट मीन सैलरी फ्रॉम EMP होयर DPTNO इज इक्वल टू E डॉट DPTNO शायद ये है 10 के 130, 20 के 800 और 30 का 1250 आ गया। ऐसे भी हो गया। कैसे सर, थोड़ा समझाइएगा ये वही कैसे है? सब क्यूरी में था ना, जो हमने दो सब क्यूरी से होता है जो इंटरचेंज, सब वो सब की क्यूरी करने अलग अलग टाइप था। फिर अपने सेलेक्ट मिन सैलरी फ्रॉम EMP वियर डिपार्टमेंट नंबर। यहाँ पर इसको चेक करेगा, फिर एक बार बाहर जाके चेक करेगा, फिर चेक करेगा, फिर बाहर जाके चेक करेगा। ठीक है सर। सब क्यूरी क्या, ठीक है। ये तो हो गया, ये ऐसे हो गया। और अगर ज्वाइन से करते हैं तो मान लो ये जाएगा, है ना, ये तो रहेगा, और ये रहेगा, तो फिर यहाँ भी तो कुछ बनाना पड़ेगा ना, कि नहीं नहीं सर, इसको पूरे को बाद में रखें। नाम दे दीजिए ना, DD कुछ भी नाम दे दीजिए। तो फिर ज्वाइन क्यों लगाओगे फिर? एक नॉर्मल टेबल से और एक इससे, कि दोनों का आपका डिपार्टमेंट नंबर और नहीं, सैलरी दोनों इक्वल हो। किसको नाम दोगे? तुम इसको तो देना ही पड़ेगा ना सर। नहीं, बताओ। लगाइए सर, मैं बता रहा हूँ। हाँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP और E डाल दीजिए, हाँ, एब्रीवेशन। हाँ, हाँ, फिर सर नीचे जाइए, ज्वाइन एज EMP, EMPP
या फिर पीपी कर दो। नहीं नहीं सर, इस टेबल को डालना है ना पीपी, इस पूरे को उठा लीजिए और अच्छा, एज अ इसको। पीपी डाल दीजिए। हाँ सर, ईएमपी वर्ड हटा दीजिए सर आगे से, ज्वाइन के आगे से। अब इसको एज डाल दीजिए, एस पीपी या कुछ भी डाल दीजिए। ऐसे लेगा ये? ए सर, ए एज डिपेटियनो के बाद ए क्यों लगा दिया सर आपने? हाँ, ये हटा दीजिए। सेलेक्ट, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए सर, पूरे को सेलेक्ट को से स्टार्ट कीजिए ब्रैकेट, और डिपेटियनो को। हाँ, अब ले लेगा। ऑन ई डॉट डिपेटियनो इक्वल टू पी। हाँ, ऐसे? डिपेटियनो। हाँ सर, और एक डालिए सर कॉमा, अभी और भी है सर। अच्छा, ई डॉट और सैलरी। ई डॉट सेल अरे क्या होता है यार? इक्वल टू पीपी डॉट लोएस्ट लोएस्ट सैलरी है सर, लोएस्ट सैलरी। ऐसे? हाँ सर, ये ऊपर वाला सेलेक्ट छोड़ दीजिए, बाकी कर आ जाएगा आपका। इज इक्वल टू, कहाँ पे एरर दे दिया ये? इनकरेक्ट सेंटेंस नियर। ऑन जो है, ऑन नहीं ना होगा यार? ऑन हो तो सही है सर, एंड हाँ अब ठीक है शायद, अभी भी आ रहा है। आ गया। मिलर स्मिथ वार्ड, मिलर स्मिथ वार्ड आ गया। तो यहाँ पे सब नहीं लेके ई नेम और सेल DPTNO। वो सर ए डॉट डीपीटीएनओ कर दो, वो कंफ्यूजन हुआ होगा इसलिए। अब ठीक है सर। आ गया, एक टेबल बन गया और दो चीज में ज्वाइन हो गया। ज्वाइन तो चाहिए चाहिए। मेरा पिछला वाला मैनेजर कहते थे बस SQL में क्या है, बस ज्वाइन सीख लो, बात खत्म। इतना तो है ना यार। लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है। यार लोग कहते हैं कि जो पावर BI क्या है, डेक सीख लो हो जाएगा। अरे डेक सीख लेंगे तब तो हो ही जाएगा। जो उसमें सर कॉन्सेप्ट आते हैं ना खतरनाक खतरनाक, जैसे राकेश सर ने बताया कि कुछ भी मांग लेते हैं, मुझे नहीं ऐसे चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, हाँ, तो वो सारे लॉजिक तो तभी लगा पाएगा ना जब उसको डेक्स की डीपली नॉलेज वही होगी। बात है, कर रहे जब सीख लूंगा तब तो हो ही जाएगा। हम्म। करें सर ये वाला क्वेश्चन? हाँ हाँ। डिस्प्ले एम्प्लॉइज हु जॉइन ऑन 10th ऑफ एनी मंथ। तो ऐसा कोई है बंदा? 10 तो वैसे ही नहीं है सर, इसमें डेटा तो है ही नहीं तो 10th का। 10th नहीं है ना, तो इसको 10th को मैं कर देता हूँ 23rd कर देता हूँ। और कोई मिल रहा है? नहीं मिल। 17 कर देता हूँ। हाँ 17 को दो डेटा है, 17 वाला कर दीजिए सर। हम्म। तो ये तो सर सिंपल ही है, इसमें तो कुछ, इसी में ऐसे आगे लगा दीजिए फ्रॉम करके बस। यार। ओ सॉरी, वेयर सर लिखिए डे फंक्शन, DAY डे, और आपका हायर डेट इक्वल टू 17।
हाँ हाँ आ गया दोनों 17। Display the name of employee who have not joined in 81। ऊपर वाले को ही पूरा कर लीजिए, हाँ वेयर तक सर। 81 के अलावा अच्छा एक वेयर, वेयर में सर वही डाल दीजिए आपका। मंथ। नहीं और नहीं हाँ सर, मंथ, नहीं मंथ क्यों होगा ईयर ये सॉरी, ईयर, ये हाँ ईयर, ईयर, हायर डेट नॉट इक्वल टू कर दीजिए 1981, who have not joined नॉट in इन कर। लेकिन एक ही है तो फिर where कर सकते हैं सर, एक के लिए भी कर सकते हैं, not नॉट इक्वल टू डाल दीजिए या फिर बस 1981। हाँ सर बस हो गया। एक से हो जाएगा। अच्छा दो है। Display the names of employee who are not clerk and whose salary is not more than 3000। दो चीज हो गया। हाँ ठीक है सर, डालिए वेयर, क्या है ये क्लर्क वेयर वेयर जॉब नॉट इक्वल टू क्लर्क, अपोस्ट्रोफी में आपका हो गया क्लर्क, हाँ फिर एंड सेल लेस देन, नॉट मोर देन लेस देन हाँ तो इक्वल टू हाँ सर 3000 कोई है क्या? हो गया सर, आ गया। बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे आ गए। क्योंकि अगर केवल लेस देन लिखोगे ना तो ये लास्ट वाला बच जाएगा, हट जाएगा ये। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, तो हमें ठीक वो चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। डिस्प्ले द एम्प्लॉय हु हैव नॉट ज्वाइंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। बताओ फिर यहाँ पे नंबर से ले लेते हैं ना सर, मंथ फंक्शन, मंथ ब्रैकेट स्टार्ट हायर डेट, नॉट इक्वल टू 10 ओ 12, दिसंबर को छोड़ के बाकी सब में है। Display the employee who do not earn any commission। वेयर कमीशन इस नल डाल सकते हैं सर, हाँ हाँ वैसा ही होगा ना, ये यही तो रहेगा। कमीशन इज नल, ठीक है, हाँ डिस्प्ले द नेम ऑफ वो तो ऊपर वाला बनाए थे उसी से हो जाएगा। डिस्प्ले द नेम आर मोर देन मिनिमम सैलरी देयर डिपार्टमेंट, तो ऊपर जो बनाए थे इक्वल टू उसी को ग्रेटर देन कर देंगे। हाँ हाँ सर, उसी में चाहे ग्रेटर देन कर दीजिए, चाहे ज्वाइन वाले में नॉट इक्वल टू कर दीजिए, सैलरी वाले में तो भी हो नहीं जाएगा। नहीं हु हैव
नॉट इक्वल दोनों टू, तरीके से हो जाएगा सर। नॉट इक्वल टू इक्वल टू मोर देन है ना भाई, तो नॉट इक्वल टू कैसे होगा? क्योंकि सर हमने लेस देन तो ले ही रखा है, नॉट इक्वल टू कर देंगे तो वो मोर देन ही उठाएगा। अच्छा यहाँ पर अगर ये तो ऐसे हो जाएगा, देन मिनिमम सैलरी, ठीक है, इसमें और इसमें बोल रहे हो, हाँ इसमें सर, इसी में चाहे ग्रेटर देन डाल दीजिए या नॉट इक्वल टू डाल दीजिए, बात एक ही। 6 है ना, क्लार्क किंग फोर्ड जोन्स ब्लैक एलन, ठीक है, हो गया, दोनों सेम ही आएगा ना, सेम तो है, ठीक है। सेम है सर। डल्लास, इस सिटी किसमें एक कमी है क्या? सिटी है करते हैं अच्छा सर, फिर है सिटी से करते हैं नहीं नहीं, नेक्स्ट। है सिटी भी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी, है भाई, सिटी है। इसमें कह रहा है डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क इन डिपार्टमेंट लोकेट इन शिकागो और डॉलर्स, शिकागो और डॉलर्स माने डिपार्टमेंट नंबर 20 और 30 है ना? यस सर। बताओ। तो सर डिपार्ट इसमें रिपर क्या क्या दिखाना है सर, इसमें डेटा में सारा डेटा दिखाना है। नेम ऑफ एम्प्लॉय, नेम ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है सर। सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी, ई डाल दीजिए सर, एब्रीविएशन। क्यों तुम हाँ तो इसमें? यहीं से डाल दीजिए, कोई नहीं सर, वेयर से ले लीजिए, वेयर। अच्छा तो अभी कैसे रहे थे, सोच रहे थे विथ ज्वाइन? मैं कह रहा था कि डिपार्टमेंट नेम तो हमें दिखाना ही नहीं है, मतलब हाँ लोकेशन भी दिखानी नहीं है। हाँ तो फिर कोई ऊपर तो सर लोकेशन नहीं है ना, लेकिन सर तो जो ज्वाइन तो लगाना ही पड़ेगा। बिना ज्वाइन के क्यों होगा भाई? अच्छा ठीक है, तुम बिना ज्वाइन के भी तो हो सकता है ना? हाँ हो जाएगा सर, डालिए सर। वेयर डीपीटीएनओ नंबर, डीपीटीएनओ। हाँ हाँ, इन डाल दीजिए सर, और ब्रैकेट में डालिए सर सेलेक्ट डीपीटीएनओ फ्रॉम डीपीटी वेयर एलओसी लॉक लोकेशन, एलओसी इन ब्रैकेट में सर चिकागो एंड डलास डाल दीजिए कॉमा करके। सेलेक्ट का ब्रैकेट बंद कर दीजिए, हो जाएगा बस। सेलेक्ट का एक और कौन होगा, 20 और 30 वाला हो जाएगा। ये हो गया, एक सेकेंड, इसको अगर देखना चाहो ठीक है। who is managing
manager is working in the same department as king. ठीक है, Display the name of employee whose manager is working in the same department. मतलब ये कह रहा है डिस्प्ले द उस एम्प्लॉय का नाम बताओ जिसका मैनेजर किंग के सेम डिपार्टमेंट में हूँ। इन डिपार्टमेंट सेम, तो पहले किंग का डिपार्टमेंट निकालना पड़ेगा। यस सर, यस सर। अच्छा, वेयर ई नेम इज इक्वल टू किंग। ये किंग हो गया प्रेसिडेंट। अब इसका डिपार्टमेंट निकाल, डीपीटी नो। प्रेसिडेंट होगा 10 हो तो गया सर। ये हो गया 10। ये हो गया सर। हाँ, अब इसमें का सर मैनेजर निकालना है आपको। नहीं सेलेक्ट। हुज मैनेजर इज वर्किंग इन द यार हुज मैनेजर इज वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट इज किंग। एक सेकेंड, तो सर मैनेजर ही निकालेंगे ना अभी तो। ऐसे आ गया तो किंग के डिपार्टमेंट है 10, ठीक है। हाँ, डिस- 10 के मैनेजर निकालेंगे हम। तो 10 में तो कोई मैनेजर है ना सर, क्लर्क है। तो 10 डिपार्टमेंट में, एक सेकेंड, हुज मैनेजर इज वर्किंग सेम डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे चाहिए नाम कि मैनेजर चाहिए। डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय जिसका मैनेजर। अब मिलर नहीं रुकिए है क्लर्क। रुकिए, थोड़ा सा डाउट मुझे लग सही रहा तो है सर। रुक जाओ, कर रहा वर्किंग इज सेम डिपार्टमेंट एज किंग, तो ये तो किंग के डिपार्टमेंट निकल गया। किंग का डिपार्टमेंट निकल गया। उसकी मैनेजर आईडी में फिर उसका एम्प्लॉय का नाम निकालना है शायद। 10 हो गया। डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज मैनेजर इज वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट इज किंग। तो अब उस एम्प्लॉय का नाम निकालना है जिसका मैनेजर 10वें डिपार्टमेंट में काम करता है, ऐसा। यस सर। तो अब 10वें डिपार्टमेंट 10 का ना सर मैनेजर आईडी निकाल दीजिए आप। मैनेजर लिखिए सर MGR। मैनेजर आईडी की मैनेजर केवल निकालेंगे। ओहो, केवल मैनेजर। अच्छा उस मैनेजर के फिर एम्प्लॉय निकालने होंगे ना सर। हाँ, उस मैनेजर के फिर एम्प्लॉय निकालना पड़ेगा। मैनेजर की आईडी अगर आप कर लेंगे डायरेक्ट हम सेलेक्ट MGR है ना, सेलेक्ट MGR फ्रॉम, क्या करोगे? नहीं, हाँ, DPTNO फ्रॉम from EMP where DPTNO equal to ये सारे हो गया। अच्छा, दो कैसे आ गए? 2 है 10 नंबर में, 10 नंबर में 2 मैनेजर है। नहीं, एक आ गया। कौन सा आ गया है? किंग को छोड़ करके चाहिए होगा ना सर। नल 78397782। एक किंग की एम्प्लॉय आईडी होगी सर शायद। हाँ, तो किंग के तो किंग के तो हटा देंगे, ठीक है। अब एंड करके सर किंग की मैनेजर आईडी हटा देते हैं। मुझे जहां तक लग रहा है फिर डिपार्टमेंट ये फिर ठीक है, यहाँ पे हटा देता हूँ। एंड MGR इज इक्वल टू MGR इज अच्छा, MGR इज नॉट नल, ऐसे 2 आ गया।
ठीक है। अब इसमें एक एम्प्लॉय की आईडी हो गई, एक मैनेजर की आईडी हो गई। इसमें एक एम्प्लॉय एक मैनेजर की आईडी हो गया, 783 है ना, 78397782। तो 7782 कौन है सर? क्लार्क नहीं, ये सही तो है सर? हाँ, ये इसका मिलर का मैनेजर हो गया, और ये किंग के ग्रुप का हो गया। आंसर इसका मतलब मिलर आना चाहिए ना सर? मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर कह रहा है हु मैनेजर इज ए सेम डिपार्टमेंट 10, तो डिपार्टमेंट 10 है, तो डिपार्टमेंट 10 में इसका मैनेजर का आईडी क्या होगा यार? मुझे थोड़ा सा ना डाउट, क्वेश्चन थोड़ा हो रहा है गड़बड़। क्वेश्चन में सर हम ये कर सकते हैं कि पहले हमने किंग की जो निकाली आईडी, नहीं नहीं, पहले हमें ये मुझे उसमें सिर्फ मैनेजर को छोड़ करके और प्रेसिडेंट को छोड़ करके बाकी लोगों को हम रख लेते हैं। मुझे सिंपल क्वेश्चन ये देखना है कि क्वेश्चन है कि अगर मैं सिंपल मैनुअल वे में करूँगा, कर रहा है कि डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु मैनेजर बन के इज सेम एज किंग। तो किंग का जो डिपार्टमेंट है 10, तो 10 डिपार्टमेंट में जो मैनेजर है उसी को तो उठाऊंगा ना मैं। अच्छा, 10 डिपार्टमेंट में ये दो एम्प्लॉय का मैनेजर, नाम उठाना है हमें। हाँ सर। 10 डिपार्टमेंट में ये दो मैनेजर है, 7839 और 7782। 7839 और 7782, तो 7839 भी आ गया यार, ये तो प्रेसिडेंट है। ये दोनों आईडी छोड़ करके, किंग को और इसकी आईडी छोड़ करके तो हमें लेना है सर। 783 सिंपल सा सर बनाओ, तुम बताओ, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, बनाओ तुम। ये सर एक ये हो गया हमारे पास, और सेलेक्ट स्टार। सर डालिए सर, सेलेक्ट स्टार ईएमपी डाल दीजिए। फ्रॉम ईएमपी, ठीक है सर। वेयर डीपीटीएनओ वाली कंडीशन सर पूरी डाल दीजिए यहाँ पे, कॉपी करके पूरा ऊपर से कॉपी कर लीजिए सर, वेयर वाला पार्ट DPTNO इज कॉपी टू। कर लीजिए सर। हाँ, पूरा कॉपी कर लीजिए केवल। हाँ भाई, देखो सर, लास्ट में ये जो कॉपी किया है आपने, सेलेक्ट मैनेजर वाला डीपीटीएनओ, हाँ हाँ, डीपीटी ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा यार। नहीं सर, इसको करिए ना, वेयर वाले पार्ट को नीचे नेक्स्ट लाइन में ले लीजिए। सेलेक्ट ईएमपी के बाद ईवीआर वाला पार्ट को नीचे लीजिए, ठीक है सर। और ये
वेयर डीपीटीएन नो सेलेक्ट, ये आपने कुछ और भी डाल दिया क्या सर? ये हटा दीजिए, इक्वल टू वाला पार्ट, डीपीटीएन वाला हटाइए सर, मैं बता रहा हूँ। लो ये हाँ, हाँ लिखिए सर, वेयर डीपीटीएन नो इक्वल टू, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, सेलेक्ट dptno from emp where ename equal to king। सर एंटर मार करके सर नीचे जाइए सर अभी, हाँ एंटर मारिए सर, और फिर लिखिए सर एंड एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू, नॉट इन, हाँ नॉट इन डाल दीजिए सर, नॉट इन में, और अब यहाँ पे लिख दीजिए सर सेलेक्ट सर, लिखिए Recording in progress. सेलेक्ट लिखिए सर mgr फ्रॉम emp where dptno, हाँ इक्वल टू के बाद सर ऊपर वाला कॉपी कर लीजिए, सिलेक्ट वाला पूरा पार्ट, ये सर नीचे नीचे, नहीं नहीं नहीं, और अभी जो लिखा था हमने सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर वाला, ये वाला, हाँ इसको, इतना इसके नीचे ना सर, ये नहीं नहीं ये, हाँ ये, इसको कॉपी कर लीजिए, ऐसे डालो। हाँ डालिए, ब्रैकेट डाल दीजिए सिलेक्ट के आगे, इस वाले सर वेयर डीपीटीएनओ इक्वल टू सेलेक्ट है ना इसके, हाँ ये हो गया सर आपका, एक लास्ट ब्रैकेट, हाँ सर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। मुझे अगर मैं सिंपल पूछता हूँ, अगर मैं ये टेबल है कौन कौन सा रिकॉर्ड आएगा मुझे बताओ। कह रहा है डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉय हु मैनेजर इज वर्किंग इन द सेम इज किंग। किंग के डिपार्टमेंट नंबर है 10, ठीक है। अब 10 में 10 डिपार्टमेंट में जो जो मैनेजर काम कर रहा है उसके एम्प्लॉय ने के नाम निकालोगे, बस ऐसा होगा। हाँ सर ऐसे होगा, हैं? पहले हम फिल्टर करेंगे, सिर्फ 10 वाले रखेंगे, उसको कुछ नाम दे देते हैं, एक टेबल हमारी रुक बन गई, जा। सिटी में ले जाते हैं यहाँ पर। रुक जाओ रुक जाओ, अगर ऐसा है तो कौन सा नाम आएगा? अगर ऐसा है तो इस टेबल से कौन सा नाम आएगा बताओ। सर इसमें आपका मिलर हो गया और क्लार्क हो गया, ये दो नाम आएंगे। रुक जाओ, यहाँ पे 10 में है, एक तो मैनेजर हो गया 7839 और एक मैनेजर हो गया 7782, है ना? 7782, हो गया ना, दो हाँ ही। 7782 तो हो गया, हाँ सर। तो 7782 के है मैनेजर, ये है तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ सेलेक्ट DPTNO फ्रॉम EMP वेयर क्या था, ई नेम। सर इसमें पहले वाले में एक जाइएगा, एक सेकंड, कुछ याद आया, ये बताओ। ये जो अरे जो आप यार, मैंने बनाया था ना सर, हाँ हाँ हाँ, EMP नॉट इन करके ना सर, हाँ, और की जगह डाल दीजिए नॉट इक्वल टू MGR। कहाँ पे? इधर? ये नोट इन के आगे का सारा हटा दीजिए, नोट इन भी हटा दीजिए।
ऐसे हाँ सारा लास्ट तक पूरा हटा दीजिए। ये सारे। ब्रैकेट वैकेट सब हटा दीजिए। हाँ। हाँ नॉट इन, नॉट इन। हाँ। नॉट इन हो गया सर, MGR डाल दीजिए। MGR। नॉट इन, MGR नंबर आएगा ना सर हमें। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ? सेलेक्ट MGR हम्म फ्रॉम EMP ऐसे। ये डाल सकते हैं। ये कुछ गलत हो रहा है ये। रुक जा, मुझे एक बार सिंपल वे में बनाने दो। कुछ गड़बड़ हो रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नेम इज इक्वल टू किंग। की नेम से कर। ई नेम इज इक्वल टू किंग। मैंने इसका निकाल लिया DPTNO। इसका डिपार्टमेंट नंबर हो गया 10। इसका डिपार्टमेंट नंबर था 10। डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज मैनेजर इज वर्किंग इन द सेम मैनेजर। तो अब सॉरी, तो इसका डिपार्टमेंट नंबर हो गया 10 और मैनेजर हुज मैनेजर इज, तो एम्प्लॉय नेम और जॉब, ये तो ठीक है, ठीक है ना, ये तो मैनेजर होगा। तो मैं निकालता हूँ सेलेक्ट ई नेम और EMP नेम फ्रॉम EMP where DPTNO is equal to 10 and job is equal to manager। कलार की केवल होगा क्या? नॉट मैनेजर कर दीजिए सर, नॉट मैनेजर कर दीजिए, नॉट इक्वल टू मैनेजर सही हो क्यों? जाएगा बस। क्यों? क्योंकि मुझे हमें यार, मैनेजर का नाम नहीं चाहिए ना सर हमें। अरे रुको रुको, मैनेजर के नाम नहीं चाहिए। जो अभी जो बंदा निकला है, अभी जो निकला अच्छा है क्लार्क, यही तो समझ है, गया सर, यही तो है मैनेजर जो उसमें है। मैनेजर आईडी हो। ठीक है, ये हो गया से 787A1A2 और इसको उठा के थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन आ गया क्लार्क और EMP नेम है 7782। तो मैं यहाँ पर ले लिया इतना, और अब मैं अगर मैं कहूँ ठीक है सर, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP कर दीजिए। सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम सॉरी EMP वेयर MGR इक्वल टू, वो पूरा सही है सर, आपने सही किया है। मिलर। अच्छा मिलर हो गया ना, तो ये तो हो गया थोड़ा बड़ा, लेकिन हो तो गया नहीं, ये हो तो हाँ जी सर। गया, लेकिन कोई और रास्ता? तो फिर सिटी से कर सकते हैं सर, सिटी से थोड़ा बार बार लिखना नहीं पड़ेगा चीज़ों को। बताओ। विथ CTE मैंने पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले सर डिपार्टमेंट 10 के निकाल लीजिए, सबसे बेस्ट। सेलेक्ट DPT फ्रॉम EMP वेयर नेम इज इक्वल टू किंग।
हैं? ई नेम सर। ठीक है। हैं यार क्या हो रहा है, DPTNO सर। सब जगह गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, इसी को कर लो डीपीटी में। यहीं पे डाल विथ दीजिए, अभी सिटी। अभी मत डालिए सर सिटी में। अभी लिखिए सेलेक्ट स्टार और MP वेयर DPTNO ये इक्वल टू। हाँ सर, अब इसको सिटी में डाल दीजिए। ये हमारा आ गया ए। तो अब आ गया ऐसा। हाँ सर, अब लिखिए सर सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम सिटी वेयर और जॉब इक्वल टू लिखिए नहीं। सर MGR ओके ओके। इक्वल टू, अब ब्रैकेट में लिख दीजिए सर सेलेक्ट जॉब MGR। हाँ सर, नहीं MGR लिखिए, MGR फ्रॉम सिटी, फ्रॉम सिटी सर, वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर। क्लार्क आ रहा था पहले भी। हाँ सर, क्लार्क नहीं आ रहा था, मिलर आ रहा था ना शायद। मिलर आ रहा। तो इसमें हाँ, क्यों गड़बड़ हो गया, यहाँ पर आ गया। नहीं सर, ये जो हमने मैनेजर तो ठीक तो है, जहाँ पर MGR ID इसकी इक्वल टू उसके। मिलर आना चाहिए था ना। अच्छा, ई नेम क्लार्क क्यों आ गया, मैनेजर का नेम कैसे उठा रहा है? सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम सिटी, ई नेम लेना है हमें सिटी से, वेयर तो MGR, सिटी MGR जो में है ए आपका है। इक्वल टू। छोड़ो, पहले वाला ही रहने दो, इसको देखना अलग से। ठीक है, इसको देखना अलग से। डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज कमीशन इज लेस देन 200। ये तो कुछ है ही नहीं यार, ये तो क्या है। टू 200 से तो कमीशन कोई है ही नहीं कि किसी का। हाँ, सेलेक्ट स्टार्ट फॉर हुज where COME commission is where commission less than 200 and commission is not null। ऐसा ही नहीं होगा, कोई नहीं हाँ है, सही है। कोई नहीं है, क्योंकि नल के जब कमीशन है नहीं तो उसको ऐसे ही तो करेंगे ना। ठीक है सर। और अगर केवल इतना रन करता हूँ तो कुछ रन होता है। नल इस वाले आ जाएंगे। हो जाएगा, नहीं नहीं, ये भी आ जाएगा, ये भी हो रहा, केवल इससे भी काम चल रहा। हम्म।
ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना इसमें। चलो बताओ। डिस्प्ले द नेम हुज सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू देयर मैनेजर्स सैलरी। वही सर, वो उसकी एम्प्लॉय की सैलरी उसके मैनेजर की सैलरी साथ में रखनी पड़ेगी आमने सामने, और फिर उसमें कंडीशन डालनी पड़ेगी। ज्वाइन से सर जो आपने किया था ना एक बार, मैनेजर्स की सैलरी लानी पड़ेगी। नेम ऑफ एम्प्लॉय हुई सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू देयर मैनेजर सैलरी। तो सेलेक्ट स्टार फॉर EMPE होयर नहीं ज्वाइन EMPP EMPM है ना ऑन EMPM dot EMPNO is equal to E dot MGR where whose salary is less than or equal to their manager's salary. तो EMP dot नहीं EMP dot salary ई डॉट सेल वन सर। E dot cell M dot cell ऐसे है यार, बहुत ज़्यादा आ गया। ऐसा है क्या, देखता हूँ। यहाँ पर E डॉट सेल सॉरी E नेम डॉट E डॉट सैलरी ठीक है ये। यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए एक चीज़ और चाहिए, E.MGR सब कुछ जो चाहिए यार, और E.EMP नंबर। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किसका मैनेजर अच्छा है? पता लग रहा है अब, ठीक है। स्मिथ का मैनेजर है 7639। नहीं, स्मिथ का मैनेजर है 7902 और 7 कुछ गड़बड़ हो रहा है। हम लोग गलत दिखा रहे हैं क्या? ये भी कुछ लग रहा है। एक सेकेंड, दोनों को एक साथ करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ पहले, स्मिथ है, स्मिथ का मैनेजर है 7902। स्मिथ की सैलरी है 800 और 790 का 3000। ठीक है, ये तो ठीक है ना। सेकंड है एलन का मैनेजर है 7698। एलन के साथ सैलरी है 1600 और 7698 है एलन के मैनेजर है ब्लैक।
ब्लैक के सैलरी है 2850। ठीक तो है, ये जो है ये बंदे का सैलरी हो गया, ये इसके मैनेजर की सैलरी। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ठीक। Display the name of employee who have joined in the first half of year. तो select star from EMP। ठीक है, कौन सा लगाओगे यहाँ पे लॉजिक? मंथ में लगा सकते हैं सर, लेस देन 6 से। हो यार, मंथ, हाई डेट, लेस देन इक्वल टू 6, ऐसे। यस सर। ये सब फरवरी मार्च जून में ठीक है, हो जाएगा। डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु हैव हायर सैलरी देन एनी क्लर्क। ये कैसे बनेगा? Display the name of employee who is a higher salary than any clerk। हो यार, जॉब, सर वो निकाल दीजिए ना सर, सेलेक्ट स्टार। वही कर रहा, CLERK। सैलरी निकाल दीजिए सर, सैलरी। क्लर्क, 2 क्लर्क है और 2 क्लर्क के सैलरी आ गया। ए एम्प्लॉय हु हैव हायर सैलरी देन एनी क्लर्क। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सेल हाँ, सेलेक्ट सेल ग्रेटर देन और इक्वल टू, नहीं ग्रेटर देन ही डालना है ना सर, हायर नॉट इन कर, इसमें ग्रेटर देन डालना पड़ेगा सर। और एनी क्लर्क से किसी भी से होनी चाहिए ना सर, या तो हाँ। 800 से, अगर मान लीजिए 900 होगी तो हाँ, तो वही तो बात है। डालिए सर। इसमें फिर क्लर्क की अलग अलग सैलरी निकालनी पड़ेगी और करके कंडीशन देनी पड़ेगी। ये तो ऐसे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे एनी। हो गया। ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी और सैलरी एनी। यहाँ से 1 to 1 वो चेक करेगा ना, यहाँ से जो आएगा वो सबको चेक करेगा, है ना। चलो करते हैं बंद, फिर ठीक है। बचते हैं बाकी चीज के लिए। फिर देखना सर, शाम को अगर टाइम निकले तो थोड़ा डेस्क पे बैठ